YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जींद उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जी हां, चुनाव प्रचार हर एक पार्टी कर रही है। पार्टी के सभी जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम मनोहर लाल जींद में चुनावी प्रचार करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कंडेला गांव में चाय पर चर्चा भी की जाएगी सीएम की ओर से। और दिन भर की अगर बात की जाए तो पूरे शहर में करीबन 25 से 30 जगहों पर चुनावी कार्यक्रम है। चाय पर चर्चा भी की जाएगी कंडेला गांव में। और पूरे दिन भर की अगर बात की जाए पूरे शहर में करीबन 25 से 30 जगहों पर चुनावी कार्यक्रम है। जींद में अभय चौटाला कई गांव का दौरा करेंगे, चुनाव प्रचार भी करेंगे। जेजेपी की तरफ से नैना चौटाला प्रचार करेंगी, दिग्विजय चौटाला भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जेजेपी हाल ही में जो जननायक जनता पार्टी नई पार्टी बनी है वो भी चुनाव प्रचार लगातार कर रही है। आपको बता रहे हैं जींद उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता उतर चुके हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीएम मनोहर लाल जींद में चुनावी प्रचार करेंगे। और जेजेपी की बात की जाए, जेजेपी के भी तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कंडेला गांव में चाय पर चर्चा की जाएगी सीएम की ओर से। दिन भर की अगर बात की जाए 25 से 30 जगहों पर चुनावी कार्यक्रम रखे गए हैं। यहाँ पर चुनाव प्रचार किया जाएगा। 28 जनवरी को चुनाव होने हैं, इसलिए लगातार हर एक पार्टी लगातार चुनावी प्रचार में जुट चुकी है। जेजेपी की तरफ से नैना चौटाला चुनाव प्रचार करेंगी। जींद से जयदीप राठी हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जयदीप, लगातार हर एक पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। चुनाव प्रचार पार्टी के बड़े दिग्गज नेता कर रहे हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए आज पूरे दिन के क्या कुछ कार्यक्रम कौन सी पार्टी के रहने वाले हैं? देखिएगा, जींद पूरे तरीके से जो है चुनावी माहौल में रंग चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। जिस तरीके से कल जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता पूरे दिन मैदान में रहे, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रचार किया। आज भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। साथ ही अभी तक जिस तरीके से बीजेपी को देखा जा रहा था, सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता या मंत्री जो है मैदान में नहीं था। आज जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और इसकी शुरुआत जो है जींद के कंडेला गांव से की जाएगी। उसके अलावा शहर के अंदर और गांव के अंदर जो है 25 से 30 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं, जहां पर वो है चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर जेजेपी की बात करें तो खुद जो है दिग्विजय चौटाला ने कमान जो है संभाल रखी। और आज जो है नैना चौटाला भी जो है चुनाव प्रचार में नजर आएंगी। दिग्विजय चौटाला के लिए जो है वोट के लिए जो है जींद वोट मांगने के लिए जींद पहुंचने वाली। उसके अलावा इनेलो की बात करें, अभय चौटाला और उनके अलावा अशोक अरोड़ा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके बेटे जो है अभय चौटाला के करण चौटाला और अर्जुन चौटाला, वो भी लगातार जो है जनता के बीच जा रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वो है जो है अपील कर रहे हैं लोगों से। और एलएसपी की बात करें तो जो है राजकुमार सैनी लगातार जब से नामांकन किया गया है, नामांकन दाखिल किया गया है, उसी समय से जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी पार्टी का प्रचार करे। तो बिल्कुल देखिएगा, जितने भी दिग्गज है, हरियाणा के जितने भी दिग्गज हैं वो इस समय जींद में मौजूद हैं और लगातार अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। सभी पार्टियों के लिए ये चुनाव अपनी साख का सवाल बन गया है और कहीं ना कहीं ये भी पार्टियों की तरफ से सभी सोच है कि जो इस रण को जीतेगा वही 2019 लोकसभा और विधानसभा का किंग बनने वाला है। इसी को लेकर जो है लगातार
सभी पार्टियां जो है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। जी बिल्कुल जयदीप, अगर बात की जाए जींद के मुद्दों की, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता के बीच पार्टियां जा रही है और कहा जा रहा है कि इन मुद्दों को दुरुस्त किया जाएगा, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी जींद की जनता को? जी बिल्कुल, देखिएगा सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, जजपा की बात करें या बीजेपी की बात करें, सभी इन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि जितना काम उनकी सरकार में जींद का हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इनेलो की सरकार यहाँ पे या इनेलो के विधायक यहाँ से रहे हो, कांग्रेस के विधायक रहे हो, किसी पार्टी ने जो है जींद का इतना काम नहीं करवाया जितना बीजेपी ने करवाया है। उसके अलावा कांग्रेस भी अपने तरीके से प्रचार कर रही है। जैसा हमने स्लोगन्स में देखा है तो कांग्रेस की तरफ से जो स्लोगन लगाए गए उसमें यही लिखा गया है कि जींद बदलेंगे, जिंदगी बदलेंगे, नेता मजबूत, इलाका मजबूत। तो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला को जो है बड़ा दाव खेला कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारकर। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, तो वो भी अपने तरीके से जींद की जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। साथ ही चाहे जींद की समस्याओं की बात है, सड़क की बात है, परिवहन की बात है, या हम बात करें मूलभूत सुविधाएं, सीवरेज की है, पानी की है, इन तमाम मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच जा रही। साथ ही जिस तरीके से इनेलो की बात करें तो जींद को जो है राजधानी बनाने तक की बात कही गई है कि अगर भविष्य में ऐसा होता है कि हरियाणा की अलग राजधानी बनाने की बात आती है तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है जींद होगी, यही से जो है हरियाणा की सरकार चलेगी। ऐसे वायदे भी लोगों के बीच जाकर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए जेजेपी पार्टी की, हाल ही में अस्तित्व में आई है ये पार्टी, लेकिन लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आप लगातार वहां पर डटे हुए हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, जेजेपी को कितना पसंद कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, देखिएगा जेजेपी अभी बनी है, अभी जो है अस्तित्व में आई है, लेकिन जो जनाधार की बात करें तो इनेलो से अलग होकर जो है दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बनाई है। तो कहीं ना कहीं जो इनेलो का जो पुराना वोटर है, परंपरागत जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के साथ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर लगातार जो है दुष्यंत चौटाला हो और उनके अलावा जो कैंडिडेट बनाए गए हैं उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला, वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। और जो इनेलो का पुराना वोट बैंक था उसी में सेंध लगा रखी है। उसके अलावा जो युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं जेजेपी में आस्था जगा रहे हैं और उसी को लेकर युवाओं को साथ लेकर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला चल रहे हैं। और पूरी पार्टी की जो जिम्मेदारी है दोनों ने अपने कंधे पे उठा रखी है। इसके अलावा कोई बड़ा नेता जो है चुनाव प्रचार में नहीं है। अजय चौटाला जो पैरोल पर बाहर थे वो दोबारा तिहाड़ जेल जा चुके हैं। तो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी जो जीत की दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल जयदीप, जातिगत राजनीति तो राजनेता हर वक्त करते आए हैं, इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए, लेकिन जनता की अगर बात कर ली जाए, जनता से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? जातीय आधार पर भी लोग वोटिंग करेंगे या फिर विकास का मुद्दा सिर्फ देखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिएगा जब राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे मायने रखते हैं और राजनीतिक पार्टियां जो है इनको बुनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती हैं। तो बिल्कुल इस उपचुनाव में भी जो जातीय समीकरण है वो बहुत अहम रहने वाले हैं। जिस तरीके से तीन पार्टियों ने जो है जाट कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा है, चाहे इनेलो के उम्मीद रेडू की बात करें, दिग्विजय चौटाला की बात करें या रणदीप सुरजेवाला की बात करें, वही बीजेपी और राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने नॉन जाट कैंडिडेट पर दाव खेला है। तो बिल्कुल, और जिस तरीके से कल राजकुमार सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी कहीं ना कहीं वो जातीय समीकरण की बात करते नजर आए और 35 बिरादरी को जो है एक साथ लेने की बात की। और जो हम बात करें SC-BC जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश जो है राजकुमार सैनी की तरफ से की जा रही है। तो बिल्कुल जातीय समीकरण बेहद अहम रहने वाले हैं और यह भी देखना होगा कि जो ग्रामीण वोटर है और शहरी वोटर है, क्योंकि जींद विधानसभा की बात करें तो ग्रामीण वोटर करीब 70,000 के करीब है और 1 लाख के करीब जो शहरी वोटर है उसमें अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं। तो बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां इसी दिशा की ओर काम कर रही हैं कि किसी तरीके के जातीय समीकरण को फिट बिठा के अपने कैंडिडेट को जो है इस चुनाव जींद उपचुनाव में विजयी बनाया जाए और उसी को लेकर। लेकिन ये लोगों के बीच जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी रहने वाली है कि लोग उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके और यही बात करते हैं कि जातीय समीकरण पे वोट ना करके वो चुनाव में जो है मुद्दों की बात करेंगे,
जींद के विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है जनता वोट देने की बात करती है, लेकिन ये देखना होगा जब ये चुनाव के परिणाम आते हैं, ये उसी समय साफ हो पाएगा कि जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है और किस कैंडिडेट को जो है विजयी बनाया है। चलिए, तो जिस तरीके से लगातार ये पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयदीप राठी ये तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार हर एक पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, चुनावी प्रचार उनकी ओर से किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल जींद में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। आज पूरे दिन की अगर बात कर ली जाए, पूरे दिन में 25 से 30 कार्यक्रम पूरे शहर में रहने वाले हैं।